राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि सावन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और यह कब है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन की विधि क्या है, महात्म एवं पारण का समय सहित आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। आइए जानते हैं कि एकादशी कब है। सावन की जो पुत्रदा एकादशी है वह मतलब जो सावन के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इस एकादशी के व्रत रहने से हम जिसको पुत्र नहीं होता उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और जिसका पुत्र जो बीमार हो या कुछ हो उसका स्वास्थ्य सही होता है, उसको जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। तो यह एकादशी कब है यह मैं आपको बता रही हूँ। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त के दिन 2024 को सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो जाएगी और 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 यानी कि 39 पर इसका समापन होगा। 9:39 पे इसका समापन हो जाएगा। एकादशी का जो व्रत होता है वो उदय तिथि में रहा जाता है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जो एकादशी का व्रत है वो 10वीं वेदी नहीं रहा जाता है, ये द्वादशी वेदी रहा जाता है। 10वीं वेदी कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसलिए पुत्रदा एकादशी जो व्रत है वो 16 अगस्त को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। ये जो कि यह व्रत संतान सुख से जो वंचित है उसके लिए, जिनके संतान नहीं है या फिर बच्चे की तरक्की नहीं हो रही है, स्वास्थ्य अच्छा पाना चाहते हैं, बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें, जिससे कि पुत्र का स्वास्थ्य या उसकी तरक्की नहीं हो रही तो उसको तरक्की मिलेगी, और यदि संतान सुख से वंचित है तो उसको संतान की प्राप्ति होगी। तो यह मैंने आपको जो एकादशी का जो व्रत का मुहूर्त है वह मैंने किस दिन है यह मैंने आपको बता दिया। और एकादशी जो व्रत संतान सुख के, बच्चे की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए सभी महिलाएं और पुरुष यह व्रत रखती हैं। और उसमें से एक है सावन मास की पुत्रदा एकादशी। सभी एकादशियों का हम सभी व्रत रखते हैं, सभी को रखना चाहिए। सभी एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो पुत्रदा एकादशी का व्रत हम सभी को रहना चाहिए। सावन महीने की एकादशी अवश्य रहनी चाहिए। और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है। महीने में 2 एकादशी पड़ती है और साल में 24। मानता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। और संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं ये व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप और संतान का स्वास्थ्य के लिए अवश्य रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 15 अगस्त 2024 को 10:26 पर प्रारंभ होगी और 16 अगस्त को 2024 को 9:39 पर इसका समापन होगा। और एकादशी हमेशा उदय तिथि की रखी जाती है, इसलिए यह व्रत 16 अगस्त को ही रखा जाएगा, क्योंकि 10वीं वेदी एकादशी नहीं रखी जाती। एकादशी का व्रत उदय तिथि का मान होता है और द्वादशी वेदी भी है 16 अगस्त को, इसलिए 16 अगस्त को ही व्रत रखा जाएगा। और पूजा का मुहूर्त है, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, सुबह 5:51 से लेकर 10:47 तक, 5:51 से लेकर 10:47 तक शुभ मुहूर्त है प्रातः। और
पारण का समय है 17 अगस्त को 2024 को सुबह 5:51 से लेकर 8:05 तक, 5:51 से लेकर 8:05 तक, 8:05 तक शुभ मुहूर्त है पारण का। और अब मैं आपको बता रही हूँ एकादशी क्यों मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति को ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ जो पाना चाहता है उसे भी यह व्रत करना चाहिए। यह ऐश्वर्य को प्राप्त कराती है, भोग मोक्ष सभी कुछ प्राप्त कराती है और संतान की भी प्राप्ति कराती है। तो उसे भी, जैसे कि जो सब कुछ पाना चाहता है तो उसको भी यह व्रत करना चाहिए। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु और कृष्ण सब एक ही हैं। और पुत्रदा एकादशी जो है सबको रहनी चाहिए। जिसकी गोद सूनी है उसको भी रहना चाहिए। यही वजह है कि सावन मास की जो पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसका महत्व इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। और पूजा जो पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करें। सावन की जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने के लिए लोगों को, जो लोग व्रत हैं उनको व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का भोजन सेवन नहीं करना चाहिए। वो तो मांस मदिरा का किसी को भी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए, न कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी के एक दिन पूर्व बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सावन की जो पुत्रदा एकादशी जो है उसमें सात्विक भोजन करें एक दिन पहले, और व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इसमें संयम बहुत रखना चाहिए एकादशी के व्रत में। सुबह स्नान के बाद व्रत का स्वच्छ कपड़े पहनने के पश्चात व्रत का संकल्प लें और भगवान का, विष्णु का ध्यान करें। और व्रती को संयमित रहकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। गंगा जल, तुलसी दल और जो फूल पुष्प हैं, प्रसाद है, पंचामृत है, फल फूल आदि भगवान नारायण की पूजा करें आदि से। और संध्या काल के समय दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसमें अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद जो व्यक्ति होता है उसको भोजन कराकर उसको दक्षिणा आदि देकर उसको विदा करें और फिर इसके पश्चात व्रत का पारण करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो यह व्रत मैंने आपको बताया कि एकादशी का व्रत कैसे करें, और महात्म तथा पूजा का मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त भी मैंने आपको बता दिया है। और यह सब जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान, जिसको संतति ना हो उसको संतति की प्राप्ति हो, जिसको सुख वैभव आदि की प्राप्ति नहीं है उसको सुख वैभव आदि की प्राप्ति हो। और यही मेरी ईश्वर से कामना है। और यह जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।